हम इस वक्त विधानसभा 189 क्षेत्र में खड़े हैं और सपा कार्यालय पे आए हुए हैं, जहां पर अरुण वर्मा प्रत्याशी हैं, जो चूँकि पहले भी एक बार चुनाव जीत चुके हैं 2012 में। इस वक्त 2022 में प्रत्याशी बनकर सामने हैं जयसिंहपुर विधानसभा सदर क्षेत्र में। उन्हीं के कार्यालय पे आए हैं और उन्हीं से मुलाकात करते हैं किन मुद्दों को लेके वो जनता के बीच में जा रहे हैं। आइए चलते हैं, मिलते हैं विधायक अरुण वर्मा से। भारतीय जनता पार्टी राज्य के मुद्दे चुनाव, बहुजन समाज पार्टी सौजन हिताय विधायक चुनाव लड़ रही है, समाजवादी पार्टी किस एजेंडे चुनाव लड़ रही है? समाजवादी पार्टी विकास के एजेंडे चुनाव लड़ रही है। अगर आप 2012 में यहाँ से विधायक रहे हैं, 2017 में आपको चुनाव का सामना करना है, अगर आप जो है 2022 में विधायक बनते हैं तो जयसिंहपुर में क्या विकास? देखिए, 2012-17 तक हम विधायक थे। मैंने अपने क्षेत्र में विकास के बहुत सारे काम किए थे, जिसका उदाहरण है बिरसिनपुर का 100 बेड का हॉस्पिटल, जो 5 साल हो गया और आज तक ये है सरकार उस अस्पताल को चालू नहीं कर पाई। गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, गवर्नमेंट ITI कॉलेज, ऐसे तमाम काम हम लोगों ने किया था। सड़कों के क्षेत्र में हम लोगों ने काम किया था, 228 किलोमीटर नई सड़क बनवाने का काम किया था। ऐसे बहुत से सारे काम हम लोगों ने किया था इस विधानसभा में, क्योंकि किसी क्षेत्र का विकास तभी होता है, उसका मेन होता है स्वास्थ्य, शिक्षा और सड़क। मैंने तीनों क्षेत्र में काम किया था, स्वास्थ्य, शिक्षा और सड़क के क्षेत्र में। और ये सरकार आज सड़क भी खस्ता हाल है। आप आ रहे होंगे, देखेंगे, सुल्तानपुर से लेके बरौसा तक का, जयसिंहपुर से लेके बिरसिनपुर तक का, मोयली से लेके चाँदपुर तक का, मध्यपुर से लेके दोस्तपुर, ऐसे तमाम संपर्क मार्ग हैं जिस पे आप चलना दूभर हो गया है। तो ये सड़क के क्षेत्र की स्थिति है, आप जान ही रहे हो। स्वास्थ्य के क्षेत्र में आप देख ही रहे, हॉस्पिटल बन के तैयार है, आज चालू नहीं हो पाया। शिक्षा के क्षेत्र में गवर्नमेंट ITI कॉलेज आज चालू है, तैयार होकर चालू नहीं हो पाया। तो ऐसे तमाम काम हम लोगों ने किया था। हम लोग चाहते हैं कि सरकार हम लोगों की बनने जा रही है, क्योंकि जिस तरह से आम जनता का समर्थन मिल रहा है, आज इस क्षेत्र विधानसभा का सारे जात धर्म टूटने जा रहा है। यहाँ चुनाव सब जयसिंहपुर के बेटे को वोट देने जा रहे हैं। विधायक जी, 2012 में चुनाव आप जीते, 2017 में आप हार जाते हैं, तीसरे नंबर की लड़ाई आपकी रहती है। ये बीच का अंतराल इतना गैप क्यों हो गया जो 2022 में उस गैप को आप कैसे पूरा करेंगे? देखिए, गैप बहुत नहीं था, केवल 118 वोट से लगभग हम तीसरे नंबर पे थे। तो 50,000 लगभग वोट हमें मिला था और बीजेपी पाई थी 67,000, और जब मैं जीता था तो उस समय मैं पाया था 72,000 वोट। तो बीजेपी हमको नहीं छुपाई, बस एक पार्टी के प्रति या एक एंटी इनकम्बेंसी थी, तमाम चीज़ें था। लेकिन उस बार जनता कामे में आ गई, बरगला के लोगों ने वोट ले लिया कि बहुत विकास करेंगे, बहुत लालीपाप दिखाए थे। लेकिन आज जयसिंहपुर की जनता समझ चुकी है, अगर जयसिंहपुर का कोई विकास करेगा तो जयसिंहपुर का बेटा ही कर सकता है। बाकी और लोग जो चुनाव लड़ने आए क्षेत्र के नहीं हैं, वो लोग बाहरी हैं, और ऐसे लोग हैं जो लोग कपड़ों की तरह पार्टी बदलते हैं और कपड़ों की तरह क्षेत्र बदलते हैं। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से क्षेत्रवासियों को बताना भी चाहता हूँ कि मैं अंतिम सांस तक इसी विधानसभा से राजनीति करूंगा और अंतिम सांस तक समाजवादी पार्टी से राजनीति करने का काम करूंगा, और इसलिए भी आज जनता हमारे ऊपर विश्वास कर रही है। विधायक जी, आप एक किसान के बेटे थे, आप अपनी शिक्षा लखनऊ में जो है पूरी की जी, तो आपको इस राजनीति में आने की प्रेरणा कहाँ से मिली और समाजवादी पार्टी ही आपने क्यों चुनी? देखिए, राजनीति में आने की प्रेरणा इसलिए, चूंकि हमारे पिताजी खुद गांव पंचायत के प्रधान थे, लगातार कई बार प्रधान रहे। उससे पहले हमारे बाबा जी गांव के मुखिया हुआ करते थे। तो कहीं ना कहीं हम लोगों के ब्लड में राजनीति है। ये अलग बात है कि गांव की राजनीति करते थे हमारे पिताजी, हमारे बाबा जी गांव की राजनीति करते थे, और मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जिससे उस समय प्रदेश अध्यक्ष थे, उनसे मिला मैं और उनके बारे में देखा। और चूंकि मैं किसान का बेटा हूँ, तो हमेशा अगर किसानों को कोई बात करता था, समाजवादी पार्टी करती थी, इसलिए हम लोग का शुरू से लगाव समाजवादी पार्टी के प्रति था। और आज समाजवादी पार्टी किसानों की बात कर रही है और किसानों के मुद्दों के लेकर हम जनता के बीच हैं। विधायक जी, इस जयसिंहपुर विधानसभा के मतदाताओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगे, जबकि इस चुनाव में तमाम दल के प्रत्याशी चुनाव में उतरे, तमाम तरीके के लुभावन वादे किए जा रहे हैं? देखिए, आप झूठ 1 बार 2 बार 3 बार बोल सकते हो, लेकिन यहाँ की जनता समझ चुकी है। और संजोग अच्छा है कि जो लोग लड़ रहे हैं यहाँ पे, वो दोनों लोग भारतीय जनता पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी 2 बार चुनाव वो भी लड़े, 2 बार वो भी लड़े, 2 बार मैं भी लड़ा हूँ। इसलिए जनता को यहाँ बहुत कोई बरगला नहीं सकता और कोई लुभावन या झूठे वादे नहीं कर सकता है। कोई ये नहीं कह सकता कि हम लगातार रहेंगे,
क्योंकि जनता के बीच सब लोग गए हैं, 2-2 बार गए हैं, तो इसलिए जनता समझ चुकी है कि इस बार हम अपने जो हमारे घर के बीच का होगा, हमारे साथ रहने वाला होगा, हम उसको वोट देने जा रहे हैं और समाजवादी पार्टी को इस बार एक तरफा समर्थन मिल रहा है। यही कारण है कि आप देखिए योगी आदित्यनाथ जी की भाषा बदल गई है। उनकी भाषा देखिए, एक सबसे बड़े देश सबसे बड़े प्रदेश के मुख्यमंत्री को इस तरह भाषा कि हम गर्मी 10 मार्च के बाद इसको शिमला बना देंगे, ऐसे तमाम भाषा उन लोग बोल रहे हैं। इससे उसकी स्पष्ट नजर आती है कि वो हताशा और निराशा दिख रही है। विधायक जी ये बताइए, क्या इस बार मोदी का चेहरा भाजपा को लाभ दे पाएगा? इस बार किसी का चेहरा लाभ नहीं देगा, चाहे मोदी जी हो चाहे योगी जी हो, क्योंकि जनता देख रही है कि हमारी आमदनी कैसे दूनी हो, नौजवान देख रहा है, पूछ रहा है कि हमारे रोजगार कब मिलेगा, महिलाएं पूछ रही है हमारी सुरक्षा कैसे होगी। तो ऐसे तमाम काम जो है, आज यहाँ पे कोई चेहरा किसी का नाम नहीं चलेगा, यहाँ सिर्फ अगर किसी का नाम चलेगा तो अखिलेश यादव जी का नाम चलेगा। योगी जी कह रहे हैं आजम खान को बाहर जेल से ना आए, ये अखिलेश यादव चाहते। देखिए ये तो हमेशा हिंदू और मुस्लिम की बात किए हैं। हम कहते हैं योगी जी को बोलना चाहिए ना कि मैंने कितने एक्सप्रेस वे बनाए, योगी जी को बोलना चाहिए कि हमने इतने काम किए हैं। लेकिन जब कोई काम नहीं किए हैं तो ये बात करेंगे राष्ट्र की, ये बात करेंगे हिंदू मुसलमान की, ये बात दंगे की करते हैं और समाजी पार्टी के लोग विकास की बात करते हैं। हम चाहते हैं कोई देश प्रदेश तब खुशहाल होगा जब गांव के किसान के चेहरे पर मुस्कान है। योगी जी का कहना है कयामत तक समाजवादी पार्टी की सरकार नहीं। ये मैंने क्या कहा कि आप ना वो ऐसी भाषा बोल रहे हैं, एक बड़े प्रदेश के मुख्यमंत्री को ऐसे उनके मुंह से इस तरह की भाषा नहीं शोभा देती है। आप अगर विधायक बनते हैं यहाँ से, तो युवाओं और किसानों के लिए देखिए, युवाओं और किसानों के लिए यही हमारा मुद्दा है। माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा कि आईटी सेक्टर में कम से कम 20 से 22 लाख नौकरी देने का काम करेंगे। किसानों के लिए आपने देखा होगा कि एक खाद चोर वाली सरकार है। पहले एक बोरी खाद की बोरी में 50 किलो खाद आती थी, अब आपकी 45 किलो आती थी। 5 किलो खाद चोरी कर रहे हैं। और हमारी सरकार ने कहा, माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा है कि समाजवादी सरकार बनेगी तो हम किसानों को प्रत्येक खेती समय में 5 बोरी डाई यूरिया और 2 बोरी डाई देने का काम करेंगे। हम किसानों को उनका जो धान का मूल्य है उनको सरकारी मूल्य दिलाने का काम करेंगे। ऐसा नहीं कि 1940 धान का रेट है, लेकिन किसी किसान का धान 10 से 12 रुपए नहीं मिला। बार का चुनाव 80 और 20 पर होगा, योगी जी का कहना है। योगी जी का जो भी कहना है, 10 मार्च को जब रिजल्ट आएगा, चूंकि अब 10 मार्च आने में बहुत वक्त नहीं बचा है, 10 मार्च का रिजल्ट अप्रत्याशित रिजल्ट होगा और जब रिजल्ट आएगा तो उन्हें अपने आप समझ में आ जाएगा कि 10 और 80 और 20 किधर गया है। सर अभी बोले स्कूटी दी जाएगी, अच्छा 5 साल सरकार में कौन था? अगर देना था इनको तो अब तक दे देना चाहिए था ना भाई। ये बात हम कहें तो जनता विश्वास करेगी, क्योंकि हम सरकार में नहीं थे। और जो 5 साल सरकार में रहा हो अब चुनाव करा स्कूटी देंगे तो उनका ये लॉलीपॉप वही 15 लाख जैसा है। अब जनता समझ चुकी 15 लाख किसी खाते में नहीं आया और 2 करोड़ लोगों को नौकरी देने कहे थे, नौकरी छीनने का काम किए। कहा था कि महंगाई कम करेंगे, महंगाई दूना करने का काम करेंगे। उसी तरह इनका ये लॉलीपॉप स्कूटी है। उन्होंने कहा लैपटॉप बांटने का काम करेंगे, लैपटॉप तो बांट नहीं पाए। फिर टैबलेट लास्ट में बांटने का काम किए, वो भी अंतिम में पूरा बट नहीं पाया। तो इसलिए उनका स्कूटी या कुछ भी हो, कोई मुद्दा काम नहीं करेगा। विधायक जी, जनता कहती है कि माननीय अखिलेश यादव के करीबी माने जाते हैं आप, क्या विधायक बनते हैं तो मंत्री बना जाएंगे? देखिए, हम लोग समाजवादी पार्टी के एक छोटे से कार्यकर्ता हैं। ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पे डिपेंड करता है कि वो हमसे कहाँ पे किस रूप में काम लेना चाहते हैं। हमारे यहाँ चाहे मंत्री हो, चाहे विधायक हो, चाहे एक बूथ का कार्यकर्ता हो, सबकी एक समान हैसियत होती है। बस राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जिसको जो निर्देश मिलता है कि आपको संगठन काम करना है तो हम संगठन काम करेंगे। आप उन्होंने टिकट दिया है चुनाव लड़ने का, चुनाव लड़ने का काम कर रहे हैं। जहां भी वो चाहेंगे हमसे जो भी जिम्मेदारी देंगे उसे बाखूबी से निभाने का काम करूंगा। और हमारे यहाँ मंत्री से लेके और बूथ का हमारा जो अध्यक्ष होता है उन सब की बराबर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नज़रों में सबकी हैसियत बराबर होती है। बस उन्हें कहा कि इससे जिम्मेदारी लेना है और जो जिम्मेदारी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी दिए हैं देंगे, उसके पूरा बाखूबी से निभाने का काम करूंगा और उनके विश्वास और भरोसे पे खरा उतरने का काम करूंगा। विधायक जी, भारतीय जनता पार्टी का एक नारा चल रहा है
कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, इस पे क्या कहना है? अब बताइए, इस तरह का नारा भाजपा के लोग दे रहे हैं, राम को भाजपा वालों ने लाया है। अब आप समझ लीजिए, इसी में प्रभु राम सबके हैं, हम लोगों के भी हैं। प्रभु राम हम सबको लाए हैं, वो प्रभु राम को लाने वाले लोग हैं। आप सोचो, भगवान को भी लाएंगे भाजपा वाले। तो इसलिए आप ये समझिए कि वो इस तरह का बयान दे रहे हैं कि जिससे चुनाव जो है हिंदू मुस्लिम, लेकिन जनता समझ चुकी है इस बार चुनाव विकास के मुद्दे पे होगा और माननीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए। सर, इस बार का चुनाव भगवान राम पे होगा या भगवान परशुराम पे होगा? देखिए, न भगवान राम और परशुराम पे कोई वो नहीं है। इस बार चुनाव विकास के मुद्दे पे होगा और हम लोग सभी भगवान को मानने वाले लोग हैं।